हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। हैप्पी इंस्टीट्यूट पिछले 3 दशक से भी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट्स की फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। आप भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके हैप्पी इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करके आप भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो जो पद्म अवार्ड 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किए ऑन द ओकेजन ऑफ 73rd रिपब्लिक डे ऑफ द कंट्री, उसके बारे में है। अवार्ड्स के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा हर जनरल नॉलेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। व्हेन वर पद्मा अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड? आंसर इज 1974। इसके बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 सिविलियन अवार्ड्स स्टार्ट किए थे 1954 में, जो पहला भारत रत्न और दूसरा पद्म विभूषण। 1955 में 1955 में पद्म विभूषण अवार्ड को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया था: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म अवार्ड्स जो हैं वो बहुत सारी फील्ड्स में दिए जाते हैं, जिसमें आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स और सिविल सर्विसेज शामिल हैं। पद्म अवार्ड्स आर गिवन इन 3 कैटेगरीज, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। कौन कौन सी हैं? पहला पद्म विभूषण। पद्म विभूषण दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। दूसरा है पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ ए हाई ऑर्डर, और तीसरा है पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस, जो अवार्ड कमेटी का रिकमेंडेशन है उसी के बेसिस पे होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद इन अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है। ये अवार्ड्स 1978 में, 1979 में, 1993 में और 1997 में नहीं दिए गए। 1978, 1979, 1993 और 1997 में ये अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। When are Padma Awards announced? Answer is पद्मा अवार्ड्स इनको अनाउंस किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एवरी ईयर। ये अवार्ड्स प्रेसिडेंट एक सेरेमोनियल फंक्शन में देते हैं, जो राष्ट्रपति भवन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यूजुअली ये मार्च या अप्रैल के महीने में इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। हाउ मेनी पीपल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर कन्फर्मेंट ऑफ पद्मा अवार्ड्स इन 2022? 2022 में कितने लोगों को पद्मा अवार्ड दिया गया है? इस साल पद्म अवार्ड जिन लोगों को मिले हैं वो 128 लोग हैं। 128 अवार्ड्स दिए गए हैं। पद्म अवार्ड्स इस बार इसमें 2 ड्यूओ केस हैं। जब ड्यूओ केस होगा तो उस अवार्ड को एक ही अवार्ड काउंट करते हैं। 2 लोगों को अवार्ड दिया जाता है लेकिन उसको एक ही अवार्ड काउंट किया जाता है। हाउ मेनी पद्म विभूषण अवार्ड्स वर अनाउंस्ड इन 2022? 2022 में कितने पद्म विभूषण अवार्ड्स अनाउंस किए गए? आंसर है 4। 2022 में 4 पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। चलिए देखते हैं किस किस को मिला है। पहला डॉक्टर प्रभा आत्रे, आर्ट की फील्ड में महाराष्ट्र से हैं। डॉक्टर प्रभा आत्रे एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैं और किराना घराने से संबंधित हैं। उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 11 किताबें उन्होंने एक साथ उनकी रिलीज की गई थी एक सिंगल स्टेज से। दूसरा है श्री राधेश्याम खेमका। इनको पॉस्टुमसली अवार्ड दिया गया है लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में। ये उत्तर प्रदेश से हैं। श्री राधेश्याम खेमका एक जर्नलिस्ट थे हु एडिटेड कल्याण मैगजीन विच वॉज पब्लिश्ड बाय गीता प्रेस। सो गीता प्रेस से एसोसिएटेड रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ गीता प्रेस ट्रस्ट बोर्ड।
he edited and published authentic versions of other Mahapuranas also. तीसरा, जनरल बिपिन रावत, ये भी पोस्टुमसली दिया गया है, सिविल सर्विस के लिए उत्तराखंड से। आपको मालूम है जनरल बिपिन रावत इंडियन मिलिट्री ऑफिसर थे और उनके पास ही वॉज ए 4-स्टार जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। ही सर्व्ड एज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। भारत के पहले CDS थे, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के जो CDS बने थे, जनरल बिपिन रावत पहले CDS थे। उनकी रिसेंटली एक दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। He also served as 57th chairman of Chiefs of Staff Committee, जो चेयरमैन COSC भी वो रहे, और 26 चीफ ऑफ इंडियन आर्मी भी जनरल बिपिन रावत रहे। अगला नाम है श्री कल्याण सिंह। इनको भी पोस्टुमसली अवार्ड दिया गया, मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। पब्लिक सर्विसेज में, पब्लिक अफेयर्स में उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ, जो विवादित ढांचा जो था उसका जब डेमोलिशन हुआ, तब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह जी थे। हाउ मेनी पद्म भूषण अवार्ड्स वर अनाउंस्ड फॉर 2022? आंसर इज 7 पद्म भूषण अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड फॉर 2022। 2022 के लिए 17 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। कौन कौन है, इंपॉर्टेंट रहता है ये, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। पहला, श्री गुलाम नबी आज़ाद, पब्लिक अफेयर्स के लिए जम्मू कश्मीर से आते हैं। गुलाम नबी आज़ाद एक पॉलिटिशियन है। ही बिलोंग्स टू इंडियन नेशनल कांग्रेस और जम्मू कश्मीर के 7th चीफ मिनिस्टर भी रहे 2005 से 2008 तक, और यूनियन गवर्नमेंट में एज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी इन्होंने काम किया। ही ऑल्सो सर्व्ड एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा। अगला है श्री विक्टर बैनर्जी, आर्ट की फील्ड में वेस्ट बंगाल से आते हैं। विक्टर बैनर्जी एक इंडियन एक्टर है जो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली और असमीज फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। अगला नाम है गुरमीत बावा। इनको भी पोस्ट्यूमसली या मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया आर्ट की फील्ड में, और ये पंजाब से हैं। गुरमीत बावा पंजाबी लैंग्वेज की फोक सिंगर थी। उनको लंबी हेक के लिए जाना जाता था। दैट मीन्स शी इज क्वीन ऑफ सिंगिंग इन एन एक्सटेंडेड ब्रेथ, और 45 सेकंड के लिए इन्होंने वो ब्रेथ रोक के गाया था, तो इसी के लिए उनको जाना जाता है। गुरमीत बाबा, उनको पहले राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है फ्रॉम संगीत नाटक अकेडमी से। अगला नाम है श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, पब्लिक अफेयर्स वेस्ट बंगाल। बुद्धदेव भट्टाचार्य भी पॉलिटिशियन है और CPI के पॉलिट ब्यूरो के मेंबर भी रहे हैं। ही वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, हालांकि इन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया था। अगला नाम है श्री नटराजन चंद्रशेखरन, ट्रेड एंड इंडस्ट्री से, महाराष्ट्र से। नटराजन चंद्रशेखरन is chairman of Tata Sons. He was chief operating officer and executive director of Tata Consultancy Service 2009 तक, और उसके बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बने। He was also chairman of Tata Motors और Tata Global Beverages. नेक्स्ट है श्री कृष्णा एला और श्रीमती सुचित्रा एला, डुओ को यह अवार्ड दिया गया है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री में तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। भारत बायोटेक लिमिटेड के चेयरमैन है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर कृष्णा एला और उनकी वाइफ सुचित्रा एला। उनको ये अवार्ड
डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया गया है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सिन डेवलप किया है, जो कंट्री का इंडिजिनसली कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन है। ICMR और NIV की मदद से ये वैक्सीन इन्होंने डेवलप किया है। अगला नाम है मिस मधुर जाफरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहती हैं। वो इंडियन एक्ट्रेस थी, फूड एंड ट्रैवल राइटर भी हैं और टेलीविज़न पर्सनालिटी हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें, कुक बुक्स लिखी हैं, जिनके लिए उनको जाना जाता है। नेक्स्ट इज श्री देवेंद्र झाझरिया, स्पोर्ट्स से हैं, राजस्थान से। देवेंद्र झाझरिया पैरा ओलंपिक जेवलिन थ्रोअर हैं। वो पहले इंडियन पैरा ओलंपिक प्लेयर थे जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते पैरा ओलंपिक्स में। उन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता 2004 में समर पैरा ओलंपिक्स में, और दूसरा फिर पैरा ओलंपिक्स में उन्होंने सेकंड मेडल जीता 2016 में रियो डी जेनेरियो में। ही बिकेम इंडियाज मोस्ट डेकोरेटेड पैरा ओलंपिक प्लेयर जब उन्होंने तीसरा मेडल जीता, एक सिल्वर मेडल 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में ये मेडल उन्होंने जीता। अगला नाम है राशिद खान, आर्ट की फील्ड से, उत्तर प्रदेश से। उस्ताद राशिद खान इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है, हिंदुस्तानी म्यूजिक ट्रेडिशन के, और ही बिलोंग्स टू रामपुर साहसवन घराना। उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया और उनको संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड भी 2006 में मिल चुका है। अगला नाम है राजीव महर्षि, सिविल सर्विस, राजस्थान। राजीव महर्षि 13th कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, CAG थे भारत के, और वाइस चेयरमैन थे यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स के भी। श्री सत्यनारायण नडेला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहते हैं। सत्य नडेला बड़े फेमस पर्सनालिटी हैं, इंडियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेसमैन है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, और ये चेयरमैन और CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के। अगला नाम है सुंदर राजन पिचई, इनको सुंदर पिचई के नाम से जाना जाता है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये भी USA में रहते हैं। सुंदर पिचई इंडियन बॉर्न अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अल्फाबेट के और उसकी सब्सिडरी गूगल के। अगला नाम है साइरस पूनावाला, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र से हैं। साइरस पूनावाला चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ साइरस पूनावाला ग्रुप, विच इंक्लूड्स सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाया है, कोविड-19 के खिलाफ मैन्युफैक्चर करती है, और इसी के लिए इनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला नाम है मिस प्रतिभा रे, लिटरेचर एंड एजुकेशन, उड़ीसा से। प्रतिभा रे इंडियन एकेडमिशियन है, राइटर है, उड़िया लैंग्वेज की नॉवेल्स और स्टोरीज उन्होंने लिखी हैं। उनको इसी लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था 2011 में। नेक्स्ट इज स्वामी सच्चिदानंद, लिटरेचर एंड एजुकेशन, गुजरात। स्वामी सच्चिदानंद जी एमिनेंट थिंकर हैं और प्रीचर हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंस, इसमें उनका विश्वास है। नेक्स्ट इज वशिष्ठ त्रिपाठी, प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी, लिटरेचर एंड एजुकेशन, उत्तर प्रदेश। प्रोफेसर त्रिपाठी एक रिनाउंड स्कॉलर हैं न्याय शास्त्र के। न्याय शास्त्र उन्होंने पढ़ाया है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी विमेन हैव बीन गिवन पद्म अवार्ड्स इन 2022? आंसर इज 34। 34 विमेन अवार्डीज हैं 2022 में पद्म अवार्ड्स में, जिनको शामिल किया गया। अगला है, हाउ मेनी फॉरेनर्स या NRIs हैव बीन गिवन पद्म अवार्ड्स इन 2022? 2022 में कितने फॉरेनर्स या NRIs को ये अवार्ड दिया गया है? तो 10 लोग हैं जो इस कैटेगरी में जिनको ये अवार्ड दिया गया है।
हाउ मेनी पीपल वर गिवन पद्मा अवार्ड्स पोस्ट्यूमसली इन 2022? 2022 में कितने लोगों को मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है? आंसर 13 लोग हैं, 13 अवार्डीज हैं जिनको ये अवार्ड मरणोपरांत या पोस्ट्यूमसली दिया गया है 2022 में। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पीपल वर गिवन पद्मश्री अवार्ड इन 2022? 2022 में कितने लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? आंसर इज 107। और वो 107 लोगों की ये लिस्ट है। हम 107 नाम डिस्कस करने वाले तो नहीं हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनमें से आप पढ़ के और देख लीजिए, कभी कभी इसमें से भी नाम इंक्लूड कर लिया जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। करंट अफेयर्स और जीके के और भी